हेलो दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर आपके लिए जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट निकाली उसके लिए त्रिकोणमिति का अभी तक मैं 2 क्वेश्चन बना चुका हूँ। फिर आपके बीच सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और लेके आए जो मज़ेदार है। देखिए, इसे 2 मेथड से हम सॉल्व करेंगे और एक लॉन्ग प्रोसेस होगा और एक शॉर्ट प्रोसेस होगा। तो आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं, क्योंकि जिसका थ्योरी मजबूत होता है वो मैथ को पूरा देता है। देखिए, आज हम जो प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करने जा रहे हैं ये मॉडल सेट 2026 में बिहार बोर्ड निकाला है। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में पूछा है। देखिए क्वेश्चन है, यदि साइन फाई माइनस कोस फाई इक्वल टू 0 है तो साइन पे पावर 4 फाई प्लस कोस पावर 4 फाई का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको हम हल करने जा रहे हैं। एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा और एक शॉर्ट प्रोसेस होगा, ठीक है। देखिए, पहले हम आप लोगों को शॉर्ट प्रोसेस ही बता देते हैं, ठीक है। देखिए, दिया है साइन फाई माइनस कोस फाई इक्वल टू 0 दिया है। अब देखिए, इसको सबसे पहले मान लेना है समीकरण 1 मान लीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 से साइन फाई माइनस कोस फाई इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखिए, कोस फाई इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा कोस फाई। इसको जब करेंगे तो साइन फाई बराबर हो जाएगा कोस फाई। क्लियर है। अब देखिए, ये दोनों तभी इक्वल होगा जब इसका थीटा का मान या फाई का मान सेम हो, वैल्यू सेम हो। कितना डिग्री पे दोनों का वैल्यू सेम है चेक करें तो 0 पे तो नहीं हो रहा है, चलो भाई। उसके बाद 30 पे देख रहे तो नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए 45 पे हो रहा है। देखिए, साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 और कोस 45 का भी मान होता है 1/√2। देखिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसलिए दोनों बराबर है कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे दोनों इक्वल है। चलिए, यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान किसका ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है, अब मान ज्ञात करना है साइन पे पावर 4 फाई प्लस कोस पे पावर 4 फाई। क्लियर है। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर फाई का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई का मान कितना रखना है? यहाँ देखिए 45 डिग्री, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। फिर देखिए वहाँ पे क्या है प्लस कोस स्क्वायर कितना रखेंगे 45 डिग्री, फिर इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, साइन 45 का मान 1/2, इसका क्या होगा इस पे भी होल स्क्वायर, इस पे भी होल स्क्वायर और इस पे भी होल स्क्वायर होगा। क्लियर है। प्लस इस पे क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा ये हो जाएगा आपका 1/√2 का होल स्क्वायर और फिर इस पे भी हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से पहले इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, फिर 2 कर देंगे तो कितना होगा 2 ये होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। प्लस इसका स्क्वायरिंग तो ये बच गया आपका, ये जो स्क्वायरिंग आप लिए हैं ये तो आपका बच रहा है, ये आपका बच रहा है, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, ये कितना हो जाएगा 2,
ये भी तो स्क्वायर बच रहा है। फिर इसका करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो 4, इसका करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो 4। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, 1 + 1 = 2/4 कटा दीजिए। इसका वैल्यू कितना आया देख लीजिए, इसका वैल्यू आया 1/2। अब देखिए हम इसी को दूसरा मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देख लीजिए, किसी को कहीं डाउट है या प्रॉब्लम है तो इसको ध्यान से देख लीजिए। तो यह क्वेश्चन जो आप 2026 में मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड निकाली है, वहाँ जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड मेथड का। अभी हम आप लोगों को बोले कि हम आप लोगों के लिए सेकेंड मेथड लाते हैं। देखिए कैसे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है हल दिया है, ठीक है दिया है। अभी आपका फर्स्ट मेथड में 1/2 आया, अब मेथड को चेंज कीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है, देखिए sin phi - cos phi = 0। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1, sin phi - cos phi = क्या है 0। इसको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो फाई हो गया माइनस cos phi। ठीक है, का स्क्वायरिंग हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, इसको तोड़ दीजिए। sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi -2 sin phi इंटू cos phi। यहाँ तक तो आप सब समझ ही गए होंगे। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे कि sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi, या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल चेंज है, फाई हो, थीटा हो, चाई हो, जाई हो, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, लैम्डा हो, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन सेम अगर रहता है और साइन और कोस रहता है, उसका वैल्यू 1 होता है। देखिए इसका वैल्यू कितना 1, ये हो गया आपका sin phi इंटू क्या हो गया cos phi = क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे इधर किस में है, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। इसको 0 + 2 sin phi इंटू क्या कीजिए cos phi। अब देखिए 1 बराबर क्या हो गया 2 sin phi इंटू cos phi। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए अभी नहीं मानना है, इसको क्या करना है, ये 2 इधर गुना में है, इधर लेके चले आइए 1/2, तो sin phi इंटू cos phi = 1। इसको मान लेना है समीकरण। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको लग रहा है। अब देखिए आपको वैल्यू किसका मांगा है, ध्यान देना, थोड़ा सा वैल्यू मांगा है। अब साइन पे पावर 4 phi प्लस कोस पे पावर 4 phi का वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखना है। ठीक है, ध्यान से देखना है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा हम इधर चले गए थे क्योंकि लाइट जो है कि मतलब जो फ्लैश जलाए तो वो बंद हो गया था, इसीलिए हम आगे फिर देख लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए साइन पे स्क्वायर फाई का स्क्वायर सा तो हम लिख सकते हैं, आप लोग जानते ही होंगे ऐसा लिखते हैं, प्लस कोस पे पावर स्क्वायर फाई, फिर इसका दे सकते हैं स्क्वायर। ऐसा तो चलिए, इसका जब मान निकालना है तो ऐसा लिखेंगे ना तो मेरा गलत है लिखना। देखिए कैसे करते हैं थोड़ा सा, अब देखिए थोड़ा सा कैसे करते हैं इसको, ये बताइए आप लोग कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, इसका वैल्यू कितना 1। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग स्क्वायरिंग करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर फाई, इस पे भी स्क्वायर, कोस स्क्वायर फाई, इस पे भी क्या करना है 5।
इस पे भी करना है स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन पे पावर कितना 4/5 प्लस कोस पे पावर कितना 4/5, यहाँ तक तो क्लियर। अब देखिए लेकिन एक बात ध्यान में दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो हम बैठाए हैं, ठीक है, ये जो स्क्वायरिंग किए हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो स्क्वायरिंग दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए स्क्वायरिंग है। थोड़ा सा ये स्क्वायरिंग जो है वो दोनों के लिए है। देखिए देखिए दोस्तों, थोड़ा सा खांसी आ गया था इसीलिए, तो ध्यान दीजिए कि इसको हम ये जो है जो लिए हैं इसको स्क्वायरिंग जो करेंगे, इसका स्क्वायरिंग के तो दोनों तरफ ना करना है, स्क्वायरिंग इधर भी करना है, स्क्वायरिंग इधर भी करना है। अब जो स्क्वायरिंग करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और ये 1 हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर और फाई इसका भी स्क्वायर हो गया, चलिए ठीक है, प्लस ये हो गया कोस स्क्वायर फाई इसका भी हो गया स्क्वायर, यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। प्लस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर फाई इंटू कोस स्क्वायर फाई, जानते ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, तब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई होगा, पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो साइन पे पावर क्या निकलेगा 4/5 प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो कोस पे पावर कितना निकलेगा 4/5। देख लीजिए मेथड बना रहे हैं, आपको आंसर पहले दे चुके हैं हमको 1/2 शॉर्ट मेथड में, इसको हम लॉन्ग मेथड से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लस इसको देखिए क्या करते हैं इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं साइन फाई इंटू कोस फाई का होल स्क्वायर बराबर। आप कहिएगा सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि दूरी तो सटल है। अरे भाई दो का हम तब करते ना स्क्वायरिंग जब इस पे ये 4 होता, ऐसा तो है नहीं, तो इसको हम बाहर कर लिए, फिर देखिए मल्टीप्लाई में तो दोनों हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं साइन पे पावर 4/5, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, साइन पे पावर 4/5 प्लस कोस पे पावर 4/5 प्लस यहाँ पे जो इसका वैल्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा नज़र दीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना है 1/2 है ना। देखिए यहाँ रखते हैं 1/2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर कितना। अब देखिए साइन पे पावर 4/5 प्लस कोस पे पावर 4/5 प्लस इसका जो करेंगे 1/4 इसका टू कितना हो गया 1 हो गया, इससे बेचारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो साइन पे पावर 4/5 कोस पे पावर 4/5 इक्वल टू प्लस 1/2 इक्वल टू। अब देखिए क्या करते हैं इसको, साइन पे पावर 4/5 प्लस कोस पे पावर 4/5 इक्वल टू, इधर प्लस में 1/2 है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1/2 को माइनस में कर देंगे, तो साइन पे पावर 4/5 प्लस कोस पे पावर 4 प्लस भिन्न का घटाव ले लीजिए, तो 2 हो गया, ये 2 - 1 आपका वैल्यू देखिए साइन पे पावर 4/5 प्लस कोस पे पावर 4/5 इक्वल टू 1/2। हम क्या बोले थे कि हम पहले आप लोगों को शॉर्ट मेथड बताएं, फिर आप लोगों को हम लॉन्ग मेथड बताएं। देखिए ये जो मेथड हम अपने से इसको बनाए हैं, कहीं कहीं डाउट नहीं है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसको समझने में आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा मेहनत किया है इस क्वेश्चन पे, और हम ये दिमाग लगाया कि हम दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब 10th क्लास में है तो प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, वर्ज हो, कोई भी विधि से जब बनाते हैं, चाहे एक्स वाई ए बी का वैल्यू कुछ भी निकालते हैं तो वैल्यू तो सेम रहता है लेकिन मेथड अलग अलग होता है, तो इसीलिए हम दिमाग लगाए तो ये क्वेश्चन बन गया। यदि आपको डाउट है या कुछ भी है तो आप कहीं भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यदि आपको यूट्यूब पे भी ऐसा अगर मिलता है ना तो देख के बता दीजिएगा कि
कितना आंसर आ रहा है। ऐसा यदि मिलता है तो कोई दिक्कत। धन्यवाद। मैं हम पिंटू सर, नॉलेज कैंपस चौसा तुलसीपुर से। यदि किसी स्टूडेंट को पढ़ना है तो आप ज़रूर हमारे नंबर पे संपर्क करें। मेरा संपर्क सूत्र है 7814616381 पे संपर्क कर हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।